हेलो दोस्तों। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मज़े में ना? मैं भी बहुत मज़े में हूँ। किचन में हम जब भी काम करते हैं तो किचन की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्मार्टली अगर हम करते हैं तो वो चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। किचन में हमें रोज़ काम करना पड़ता है, घर में ही हमें रोज़ काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ काम हमें ज़्यादा मुश्किल वाले लगते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत इतनी ईज़िली हम उसे कैसे कर सकते हैं, वही आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगी। तो हल्दी पाउडर हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। जब भी खाना बनाते हैं हल्दी पाउडर के सिवा तो खाना बनता ही नहीं है। तो हल्दी पाउडर रखने के लिए हम इसे कांच के जार्स का यूज़ करते हैं या तो प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ करते हैं। उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे साफ़ करना अगर इस तरह से उसे हम साफ़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी साफ़ होता है। तो मैंने ग्लास का जार साफ़ करने के लिए सबसे पहले इसमें जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर है वो मैंने 1 चम्मच मिलाया है, और उसके बाद आधा चम्मच मैंने खाने वाला सोडा मुझे यहाँ पे मिलाना है। और आधा चम्मच सोडा मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस मैंने यहाँ पे बॉटल में डाल दिया है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, और जो हमारे घर में ख़राब ब्रश रहते हैं उसी ब्रश के मदद से हम इस जार को साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले तीनों चीज़ें मिक्स करना है, डिटर्जेंट पाउडर, खाने वाला सोडा और नींबू। ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और अच्छे से बॉटल को इस तरह से इस पर घिस दिया है। हल्दी वाले जार हो या जिद्दी दागों वाले जार, इसी तरह से हम अगर उसे धोते हैं तो ये जार बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो इसके ढक्कन पे भी बहुत येलो है हल्दी वाला, उसमें भी लगा के मैं अच्छे से घिस दूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही ये लगा के छोड़ देना है। थोड़ी देर लगाने के बाद में पानी से मैंने अच्छे से वॉश किया है। देखिए पूरा येलो पूरा निकल गया है, और अगर बॉटल में कोई स्मेल भी अगर हो तो बॉटल स्मेल भी पूरी निकल जाती है। तो येलो वाले जार साफ़ करने के लिए टेंशन लेने के बजाय इस ट्रिक का यूज़ करके हम इस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद है। इससे अगर हम अपने कामों में लाते हैं तो हमारे किचन के काम और भी अच्छे हो जाते हैं। और अभी अभी के इस मौसम में हमेशा मच्छर रहते हैं, और मच्छरों के कारण हमें कई बीमारियां भी होती है, और मच्छरों के कारण हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है। और हम मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के ऑल आउट या तो मॉर्टिन बहुत है, लेकिन उससे भी अच्छा ये एक नुस्खा है। तो आधे नींबू में आधे कटे नींबू में इस तरह से हम लवंग लगाते हैं, और जिस जगहों पे सबसे ज़्यादा मच्छर आते हैं, जिस जगहों से उस जगह पे अगर इस तरह से हम रख देते हैं तो इसके कारण मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं। और अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हो तो हम ऑल आउट नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर ये चीज़ हम करते हैं तो मच्छरों से छुटकारा भी मिलता है, और हमारा जो ऑल आउट पे और जो मच्छरों को भगाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो भी खर्चा हमारा बच जाता है। अभी ये जो तीसरी ट्रिक है ये बहुत फ़ायदेमंद है जी। हमारे सभी के घर में अगर हम सिलाई काम नहीं भी करते हैं तो भी हमारे घर में हम धागा और सुई ये तो चीज़ हम रखते ही है, लेकिन जब भी हमें काम पड़ता है तो हमारी सुई हमें मिलती ही नहीं है। डिब्बे में अगर हो भी तो वो कहीं छुप जाती है, हमें मिलती ही नहीं है। इसीलिए जो भी बॉक्स में हम धागा और सुई रखते हैं या सिलाई के कोई भी सामान रखते हैं, उसी डिब्बे में हमें मैग्नेट रखना है। ये जो लोहा चुंबक बोलते हैं इसे मैग्नेट, ये रखना है। देखिए अब इस तरह से मैं हिलाती हूँ तो सारी जो भी हमारे डिब्बे में सुई है जो हमें नहीं मिल रही थी वो सुई भी हमें इस तरह से मिल जाती है। देखिए डिब्बे में इतनी सारी सुई थी लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने डिब्बा हिलाया तो पूरी सुई जो है मैग्नेट में चिपक गई है। तो ये चिपक जाती है तो हमें सुई मिलती है और हमारा काम बहुत आसान होता है। तो जो सिलाई का काम करते हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत असरदार है। उन्हें सुई ढूँढने में और अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको भी ये अगर ट्रिक बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल का भी लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले सुई तो मिल गई हमें, लेकिन सुई में हमारा धागा कभी जाता ही नहीं है।
अगर हम इस तरह से डालते हैं तो सुई में धागा डालना डालना होता नहीं है और हमें हमारे आँखों में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे बचने के लिए इस तरह से धागे के पॉइंट पे हमें इस तरह से नेल पॉलिश लगाना है। हमारे घर में नेल पॉलिश होते ही है। अगर नेल पॉलिश इस तरह से हम लगाते हैं तो नेल पॉलिश अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो जिसको धागे का जो पॉइंट है वो बहुत कड़क और अच्छा हो जाता है। 2 मिनट लगाना है और उसे छोड़ देना है। तो वो अगर थोड़ा देखिए इस तरह से अगर हम डालते हैं तो फट से हमारा धागा चला जाता है। तो ये ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, सुई में धागा नहीं जाता है, उनके लिए ये ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद है। धागे में नेल पॉलिश लगाओ या थोड़ा सा साबुन भी अगर लगाते हैं तो भी धागे का पॉइंट बहुत अच्छा कड़क होता है और उससे हमारा काम आसान होता है। अभी हमारी अगली ट्रिक है, हम जब भी घर में मिर्च काटते ही है, रोज़ खाना बनाना है तो ये सब चीज़ें तो हमें रोज़ करनी ही पड़ती है। लेकिन कोई कोई मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इतनी तीखी होती है कि उसको काटते ही हमारे उंगलियों की बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और बहुत जलन भी होती है। तो फिर भी हमारे किचन के जो काम हैं वो रुकते नहीं हैं, हम करते ही रहते हैं। लेकिन इस जलन से बचने के लिए हमें घर में ही एक ट्रिक आजमाना है। तो हमारे फ्रिज में हमेशा ठंडा दूध रहता है, तो उसी दूध का सहारा लेके हम हमारे हाथों का जलन है उसे हम मिटा सकते हैं। तो मैंने देखिए एक कटोरी में थोड़ा सा एकदम ठंडा चिल्ड वाला दूध लिया है। अब हम इसमें और एक चीज़ मिलाएंगे, वो है शु शुगर। तो मैंने इसमें शक्कर मिलाई है और शक्कर और दूध को उंगलियों के सहारे देखिए इस तरह से हाथों पे लगाना है और बहुत जब तक हमारे हाथों की जलन नहीं मिटती है तब तक अ, हमें इस तरह उंगलियां उसी दूध में हमें डुबो के रखनी है और हाथों में ये ट्रिक का यूज़ मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि घर में खाना तो हमेशा बनाना ही पड़ता है और ये ट्रिक ना बहुत असरदार होती है, जल्दी ही जलन चली जाती है। उसके अगला है कि हमारे घर में हम खाना बनाते हैं तो लकड़ियों के बर्तन का हम हमेशा यूज़ करते हैं। चकला बेलन हो या ये स्पून हो, हम हमारे घर में ये होती है। लेकिन उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो वो काली इस पर जम जाती है। उसको साफ़ करने के लिए मैंने नींबू लिया है और नींबू में मैंने खाने वाला सोडा मिलाया है और खाने वाला सोडा लगाकर बर्तनों पर इस तरह से इसको रगड़ना है। लकड़ी के बर्तन में अगर थोड़ी नमी भी रही तो वो भी बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको लगाते हैं और वैसे ही छोड़ देना है तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए मैं ये चकला बेलन सारी चीज़ों को हमें हफ्ते में या महीने में एक बार इसी तरह से साफ़ करनी ही चाहिए। मैंने नींबू में सोडा लगाया है और थोड़ा नमक भी अगर इसमें डालते हैं तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमें इससे घिस-घिस को साफ़ करना है। और लकड़ी के बर्तन को हमेशा पानी में नहीं रखना चाहिए, हमेशा जल्दी ही से धो के धूप में थोड़ा सुखा देना चाहिए। क्योंकि अगर लकड़ी पानी पकड़ के रही तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया है, कम से कम 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से इसको सोडा और नींबू से लगाया है। और अभी हमें इसे लगा के तुरंत ही ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है। तो जहाँ पे ज़्यादा मुझे थोड़ा काला लग रहा था वहीं पे मैंने इसको ज़्यादा घिसा है। तो ये लकड़ी की बेलन है और जो हमारा चकला है इसे भी हम हफ्ते में एक बार इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो अभी इसे अच्छे से पोंछ लेना है धोने के बाद में साफ़ कपड़े से। और साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद हम इसे धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद में देखिए ये चकला मेरा कितना अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। नींबू और सोडे से मेरा चकले का जो भी गंध थी ऊपर की वो सारी मिट गई है और इस तरह से हमारा चकला बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। ये भी ट्रिक बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे किचन में ये सारी ट्रिक यूज़ होनी ही चाहिए। हमारा किचन अगर अच्छा हो तो हम किचन में
जो काम करते हैं वो काम भी हमारे साफ़ सुथरे होते हैं और हमारे किचन में काम करने का हमें मज़ा भी बहुत आता है। अगर गंदी चीज़ों पे हम काम करते हैं तो हमारा मन भी साफ़ नहीं होता है। हमारे मन में भी कहीं न कहीं हमें अभी अगली ट्रिक है हमारे ठंडी के दिनों में या बारिश के दिनों में हमेशा शक्कर हो या नमक हो उसमें नमी आती है और नमी के कारण वो थोड़े जमे जमे से हो जाते हैं। तो इस नमी से बचने के लिए इस जमे हुए नमक से बचने के लिए हमें एक आज बहुत अच्छी ट्रिक है, ये हमेशा मैं यूज़ करती ही हूँ। तो यूज़ इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए थोड़े हमारे घर में चावल होते हैं, वो चावल को लेना है और साफ सुथरा छोटा सा एक कपड़ा लेना है और छोटे से कपड़े में इस चावल को हमें इस तरह से डालना है। अगर कपड़ा कॉटन का रहा तो अच्छा होता है। तो मैंने देखिए इस तरह से इसकी एक पोटली बनाई है, उसको रबर लगा के इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब इस पोटली को हम जहाँ भी शक्कर में हो या नमक में हो, जिस भी चीज़ में नमी आती है उस चीज़ में हमें इस तरह से डाल देना है। अगर हम इस तरह से डालते हैं और इसी तरह से रखते हैं तो हमारा नमक हो या शक्कर हो नरम नहीं होती है, नमी नहीं आती है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये तुम्हें मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही किचन के रिलेटेड वीडियो देख प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।